नमस्कार साथियों, मैं एस के दामीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाई एस के दामीवाल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्त, यहां पर सिनोनिम्स की, उस सिनोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो वर्ड हमने पहले कर लिए हैं उसी के आगे हम शुरुआत करेंगे। जी नमस्कार जी, नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। तो देखिएगा, क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज हमारी है सिनोनिम्स वाली, और आप ही की डिमांड पर हमने एक बुक का मैटर स्टार्ट किया था, और बुक का नाम था ब्लैक बुक वाला। और ब्लैक बुक की जो वोकैब एक तरह से इसकी सीरीज हमने शुरुआत की थी ये, और सीरीज का जो हमने सिनोनिम्स का चैप्टर स्टार्ट किया था ये, उसी सिनोनिम्स के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि वो कौन कौन सी वोकैब है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की रह गई है। तो देखिएगा दोस्त, एक बार ये लिखा है यहां पर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी है, और इसका जो सिनोनिम्स लिखा हुआ है ना दोस्त, ये वो लिखा है अपराइट है। और एंटोनिम्स क्या लिखा हुआ है? करप्ट है। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट है। अब याद कैसे करेंगे? देखो, ऑनेस्ट इजी वर्ड है तो इसे याद कराऊं तो कोई फायदा नहीं है। आपको याद कराता हूं ये वर्ड। ये कैसे करोगे? आप यानी कि आप, ये कह रहा है कि जी राइट यानी कि सही। और अगर आप सही है ना, अगर आप सही हैं इसका मतलब आप ईमानदार है। दोबारा सुनिएगा, आप यानी आप, राइट यानी सही, अगर आप सही हैं इसका मतलब आप ईमानदार है। इसका अर्थ निकलता है ईमानदार। हॉस्पिटेबल का अर्थ निकलता है सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण का मतलब निकलता है किसी का अच्छे से स्वागत करना, एक तरीके से ये यू कह सकते हैं, एक तरह से अच्छे से स्वागत सत्कार करना एक तरह से। हॉस्पिटलिटी सुना होगा आपने, हॉस्पिटलिटी सुना होगा। तो मैंने कहा वो जो वर्ड है हॉस्पिटलिटी, वो वर्ड हॉस्पिटेबल से ही बनता है एक तरह से ये, तो हम इसको उससे रिलेट कर देंगे। ये वर्ड आपके पास में आइडेंटिकल, ये एक अच्छा वर्ड है। यहां पर दो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, और वो सिनोनिम्स है सिमिलर और कौन सा? सेम। ये इसका एंटोनिम जो है वो डिफरेंट, जो कि एग्जाम में पूछा चुका। तीनों वर्ड यहां पर काफी इजी वर्ड थे ये। आपको याद कैसे करना है? आपने देखा होगा आजकल जितने भी ये कंपनी वगैरह होती है ये, उनमें जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह हम बनाते हैं ये, वो लगभग लगभग सबका क्या करते हैं? सेम कलर का बनाते हैं ये। तो देखिएगा, ये आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी कार्ड। ये कल यानी कि जी कल, आजकल क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां देखोगे उनमें आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो हम बनाते हैं ये, वो कैसा बनाते हैं? बिल्कुल सिमिलर, समान बनाते हैं सबका एक तरह से। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसका अर्थ यही निकलता है सिमिलर यानी कि समान। ये इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। कैसे याद करेंगे? उससे पहले एक वर्ड लिखा मैसिव। आपने सुना होगा मैसिव विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी विजय। एक तरीका है कि हम इसको ऐसे याद कर लें। दूसरा तरीका है कि अगर आप कभी गए हो यूके, यूके बिल्कुल आप गए हैं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में कभी आप गए हैं तो वहां आप देखेंगे कि मां पार्वती भगवान शिव की बहुत बड़ी बड़ी मतलब मूर्तियां लगी हुई, विशाल एक तरीके से ये। और इसका अर्थ यही निकलता है विशाल यानी कि बहुत बड़ा। ये कहना चाह रहा है टिन्नी 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 नहीं, छोटा एक तरीके से ये। इसको कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि IMM यूनिवर्सिटी, नाम सुना है? कहते हैं कि IMM यूनिवर्सिटी है, इनसे यानी कि सबसे, इनसे सबसे बड़ी है। जितनी भी यूनिवर्सिटी आप देखेंगे नहीं है, इनसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? IIM है। इसका अर्थ निकलता है विशाल, बहुत बड़ा है। वर्ड आपके पास लिखा है इम्पेचुअस, अर्थ निकलता है जिसका जल्दीबाजी करना, उतावलापन दिखाना, हड़बड़ी दिखाना। ये कैसे करेंगे? ये देखिएगा, ये वो कह रहा है कि आई एम पेटू। वो कह रहा है क्या? कि मैं तो भाई पेटू हूं, पेटू। और पेटू आदमी जो होता है ना, वो हमेशा जल्दीबाजी दिखाता है। ये मैंने कहा, वो क्या कह रहा है कि आई एम पेटू, मैं पेटू हूं, पेटू पेटू पेटू, हमेशा खाने में जल्दीबाजी दिखाता है। इसका अर्थ निकलता है जल्दीबाजी, हड़बड़ी। यहां एक वर्ड लिखा है हैस्टी। कैसे याद करोगे? क्योंकि अच्छा वर्ड है ये। कहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए, मान लो सलमान खान आपके एरिया में आ जाए, बड़ी हस्ती है जी, और बड़ी हस्ती से मिलने के लिए लोग क्या दिखाते हैं? जल्दीबाजी दिखाते हैं, हड़बड़ी दिखाते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है जल्दीबाजी या हड़बड़ी एक तरीके से। ये कॉन्शियस एक इजी वर्ड है जो आप सारे ही कर लेंगे। ये उसके बाद देखिएगा, वर्ड लिखा है आपके पास में यहां पर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। यहां पर हमने एक अच्छा वर्ड तैयार किया, और वर्ड कौन सा था? अपराइट। बाबा कौन सा वर्ड था? अपराइट।
अपराइट का मतलब भी क्या होता है, ईमानदार। कैसे किया था, अप यानी कि आप, अगर आप सही हैं इसका मतलब आप ईमानदार हैं। और मैंने कहा हॉस्पिटलिटी से इसको लिंक कर देंगे। आजकल क्या है कि जितने भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनते हैं ना कंपनियों में, वो सारे कर्मचारियों का सेम कलर का बनाते हैं, यानी कि समान कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। ये कह रहा है कि इनसे, यानी बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है इनसे क्या है, ये बहुत बड़ी है, विशाल है। कौन सी, IMM यूनिवर्सिटी है। आई एम पेटू, क्या कहना चाह रहा है कि जी मैं तो पेटू हूं। और पेटू आदमी क्या होता है, उतावलापन होता, जल्दीबाजी दिखाता खाने के अंदर, इसका अर्थ निकलता जल्दीबाजी, हड़बड़ी है। इम्पोरिज्ड, अर्थ निकलता गरीब। पहले एक काम करते हैं, यहां से दो अच्छे वर्ड तैयार करते हैं। ये कौन सा, पेनीलेस। पहले इसको याद करते हैं क्योंकि ये आपके इस बुक के अंदर मेन वर्ड में एंटोनिम्स की सीरीज है एंटोनिम्स की, उसमें लिखा हुआ है ये पेनीलेस। ये मैंने कहा पेनी, लेस यानी कि कम। देखो पेनी का मतलब पेनी यानी कि सिक्का, पेनी का अर्थ क्या निकलता है, सिक्का। लेस का मतलब क्या होता है, कम। अब जिस आदमी के पास में सिक्के कम होंगे, पैसे कम होंगे, तो बेचारा क्या होगा, गरीब होगा, कंगाल होगा। इसका अर्थ यही निकलता, गरीब या कंगाल। और इसको ऐसे याद कर लो, एक का मतलब एक, और फ्लुएंटली यानी क्या होता है, धारा प्रवाह। यानी एक ऐसा आदमी जिसको धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना आती हो, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आती हो, तो भाई वो तो कोचिंग करा के वैसे अमीर बन जाएगा। और इसका अर्थ यही निकलता है, अमीर। ये अब इसको याद करते हैं। कह रहा है कि आई एम पुअर, क्या कह रहा है कि आई एम पुअर, मैं तो गरीब हूं, तो गरीब इसका मीनिंग निकलता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, गरीब। ये सर आपकी वोकेब की बुक कहां से ले, वोकेब की बुक आप हमारे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, श्योर 60 गुरुकुल का। ये आप वहां से भी ले सकते हैं। ये वहां से आप कोई कोर्स परचेज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच लेना चाहिए 2024 के लिए, वो भी आपको मिल जाएंगे ये। और उसके बाद देखिएगा इंसेप्शन। इंसेप्शन का अर्थ निकलता बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत, आरंभ एक तरीके से। ये एंटोनिम्स यहां लिखा हुआ कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब किसी का निष्कर्ष निकालना, समाप्ति करना एक तरह से। ये अब कैसे करोगे, इंसेप्शन और साउंड ऑफ रिसेप्शन, इंसेप्शन और साउंड ऑफ रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन। भाई किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का रिसेप्शन कहाँ होता है, शुरुआत में होता है, बिगिनिंग। इसका अर्थ यही निकलता, शुरुआत या आरंभ। ये वर्ड है आपके पास में यहां पर इनक्लेमेंट, अर्थ निकलता निर्दयी टाइप का। ये अब कैसे करोगे देखिएगा। ये मैंने कहा इनका मतलब होता है नोट, यानी कि नहीं। कली का मतलब होता है कली, एक ऐसा आदमी जिसका दिल कली की तरह ना हो। कली की तरह नहीं है जी भाई साहब, कली की तरह नहीं है, इसका मतलब पिघलता नहीं है, निर्दयी टाइप का है। और इसका अर्थ यही निकलता है, निर्दयी है। इनडेलिबल का मतलब होता है स्थायी, यानी कि अमिट, जिसको आप मिटा ना सके, वो क्या कहलाता है, इनडेलिबल। कैसे करोगे, आईएन का मतलब होता है नोट, यानी कि नहीं। डिल यानी कि मैंने कहा डिलीट, और भाई जिस चीज को हम डिलीट ना कर सके वो क्या कहलाती है, इनडेलिबल, यानी कि अमिट या स्थायी कह सकते हैं। देखो ये वर्ड कहां से बना, ये ऑलरेडी आपको याद है। ये कैसे, इरेजर आपने सुना, इरेजर, इरेजर बनता है इरेज से, इरेज का मतलब मिटाना। और इरेजेबल जिसको मिटाया जा सके, इन इरेजेबल जिसको ना मिटा सके, वो कहलाता है यहां से इनएरेजेबल। इनडोमिटेबल का मतलब होता है अजय, जिसको आप जीत ना सके। कैसे करोगे, देखो जी, आईएन का मतलब होता है नोट, यानी कि नहीं। डू का मतलब होता है करना, मिट का मतलब मिटाना। भाई साहब उसको कोई ऐसा कोई काम कर लो, आप मिटा नहीं सकते उसको, ये यानी कि वो अजय है, और इसी को बोलते हैं अनकंकरेबल। इनफर्म यानी होता है कमजोर। अब बोलेगी जी इसको कैसे याद करेंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है इनफर्म। ये देखो ऐसे याद कर लेते हैं। ये हम एक ऐसा वर्ड याद करते हैं जिससे कि आपको ज्यादा वर्ड याद हो। ये फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूत। कहते नहीं कि वो बड़ी फर्म है यार ये, और बड़ी फर्म होना मतलब कि एक तरह से मजबूत फैमिली से आता है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। ये तो फर्म यानी होता है मजबूत। ये इसने क्या किया देखिएगा, इनका मतलब नॉट, यानी कि नहीं। तो जो फर्म नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, वो क्या होगा, कमजोर होगा। और इसका अर्थ यही निकलता वीक, यानी कि कमजोर। आई एम पुअर, बोले कि मैं तो क्या हूं, गरीब हो जी एक तरह से। ये कह रहा है कि इंसेप्शन और साउंड ऑफ रिसेप्शन। ये और रिसेप्शन आपको सबको पता है, किसी भी कोचिंग संस्थान का वो होता है शुरुआत में, आरंभ में। ये इसका अर्थ यही निकलता, शुरुआत या कह सकते हैं आरंभ। ये
कहना चाह रहा इनक्लेमेंट, ये यानी आईएन का मतलब नॉट, यानी कि नहीं। फिर कह रहा है कि कली, भाई उसका दिल जो है ना कली जैसा नहीं है, और कली जैसा दिल नहीं है, इसका मतलब पिघलता नहीं है, निर्दयी टाइप का है ये। यहां कहना चाह रहा था आईएन यानी कि नॉट, डिल यानी कि डिलीट। तो जिसको आप डिलीट ना कर सके, जिसको आप डिलीट ना कर सके वो क्या होगा, अमिट, स्थाई कह सकते हैं ये। उसके बाद देखना आईएन का मतलब नॉट, डू का मतलब करना, मिट यानी मिटाना। वो कह रहा भाई कैसा ही काम कर ले तुम उसे मिटा नहीं पाओगे, इसका मतलब वो अजय है, उसको जीत नहीं सकते, अनकनकरेबल ये। आईएन का मतलब नॉट यानी कि नहीं, फर्म यानी क्या होता है मजबूत, और जो मजबूत नहीं होगा वो होगा कमजोर, एक तरीके से वीक कह सकते हैं ये। तो ये वर्ड थे आपके पास में। उसके बाद देखना इनिशिएट करना, शायद आपने सुना होगा, कहते नहीं कि इस काम को हमें इनिशिएट करना चाहिए। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, एक तरीके से ये। आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब चीजें करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको फायदा हो रहा है, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा दोस्ती ये। पिछले कुछ समय से लग रहा है कि शायद आप पता नहीं शेयर नहीं कर रहे, क्या चक्कर रही है। देखो चीजें बढ़ेगी आगे तो फिर मुझे मजा आएगा, ये मुझे लगेगा कि आपको फायदा हो रहा है। तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, मैंने कहा था आप स्टेटस वगैरह पर लगा सकते हैं ये। मैंने कहा इनिशिएट का मतलब शुरू करना है। इनस्क्रूटेबल, इसका अर्थ निकलता रहस्यमय, यानी कि जिसको समझा न जा सके। अब कैसे करोगे, देखो दो वर्ड याद हो जाएंगे आपको ये। कैसे, आप वर्ड याद करो स्क्रूटेबल, ये तो बोलेगी जी इसको कैसे करें, इसको ऐसे करो, स्क्रू। स्क्रू का मतलब होता है पेज, टेबल का मतलब क्या होता है टेबल। और आपको सबको पता है कि टेबल के स्क्रू कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। चार तो पेज होते हैं ये, तो आसानी से समझ जाओगे। इसका अर्थ ये निकलता है जिसको आप आसानी से समझ सके स्क्रूटेबल ये। और आईएन लगा देगा तो जिसको आसानी से ना समझ सके वो कहलाएगा इनस्क्रूटेबल ये। उसके बाद देखना इंस्टेंट, कहते नहीं इस काम को इंस्टेंटली करो, तुरंत करो, जल्दी से करो, एक तरह से ये वही इंस्टेंट वर्ड है। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो इंस्टा, इंस्टा का मतलब इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पर जब भी कोई फोटो अपलोड करते हैं तुरंत दोस्त को पता चल जाता है, इसका अर्थ निकलता तुरंत, इमीडिएट एक तरह से ये। उसके बाद देखिए एक अच्छा वर्ड आया यहां पर ये ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता धीरे धीरे ये। कैसे करोगे, ग्रेज यानी कि ग्रेजुएशन, ऑल यानी कि ऑल, सभी को पता है ग्रेजुएशन कैसे होती है, धीरे धीरे होते हैं ये। इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना एक तरीके से। ये काफी इजी वर्ड है इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन जो वर्ड है वो इंटीग्रेट से ही बनता है ये। और वर्ड आपके पास में फिर एक बार लिखा हुआ है यहाँ पर जेटिसन, अर्थ निकलता बाहर फेंक देना। कहते हैं झट से फेंक दिया मैंने, तो झट से ऐसे फेंक दिया जी, ये कैसे फेंक देना, झट से फेंक देना ये। तो यही तो कह रहा है कि जेट, जेट यानी कि जेट, सन यानी बेटा, उसके बेटे ने क्या किया, उसको झट से फेंक दिया वहां से, इसका अर्थ निकलता बाहर फेंक देना ये। लिखा जस्ट, कहते हैं जस्टिस करना, किसी के साथ न्याय करना एक तरह से ये। वो जस्टिस वर्ड जस्ट से ही बनता है, जस्टिफाई सुना होगा आपने। किसी भी काम को क्या करना, इनिशिएट करना, शुरुआत करना एक तरीके से ये। स्क्रूटेबल यानी होता है जो समझा जा सके, इनस्क्रूटेबल जिसको ना समझ सके ये। कैसे याद करोगे, स्क्रू से याद कर लेंगे। इंस्टेंटली कोई काम को ना, यानी कि तुरंत एक तरीके से ये। और ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन, ये क्या करना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना, एक मिलाना ये। और मैंने कहा झट से फेंक दिया उसको, यानी कि बाहर फेंक देना ये। और जस्ट करना यानी कि न्याय करना। ये थी आपके क्लास, और सिनोनिम्स की सीरीज हमने शुरुआत की थी आपके लिए। और मैं बार बार आता रहता हूँ और आपको बहुत सारे टॉपिकों के मेथड बताते रहता हूँ ये। अभी हमने कुछ दिनों पहले, लगभग से 2 से 3 दिन पहले एक टॉपिक डाला था, सेंसस है एक तरह से ये, जनगणना की, आखिर डेटा को कैसे दिमाग में फिट किया जा सकता है ये। तो फिर मैं बता रहा हूं आपको, इंग्लिश और जीएस एक बड़ा आसान सब्जेक्ट है। हम इसी मेथड के दम पर यहाँ शिवशक्ति गुरुकुल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम रैंक दिला रहे हैं ये। और यही वो मेथड है ये जिसके दम पर आप एक्चुअल में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन कर सकते हैं ये। गुरुकुल इसी के ऊपर काम कर रहा है ये, कि कैसे स्मार्ट वे के अंदर जल्दी से जल्दी बच्चे को नौकरी लगाया जा सके। यानी वो स्थितियां पैदा ना हो जो जनरल स्टूडेंट बाहर रहकर गलती करता है, कि 6 महीने कोचिंग कर ले लेकिन बेचारे को ग्रामर की स्पेलिंग ही पता नहीं होती, उसको एक्चुअल में सिलेबस का ही नहीं पता है ये। तो हमने क्या यहाँ माहौल ही ऐसा दे दिया बच्चे को ये, कि जो उसको सारी चीज एक ही जगह मिल रही है। जितने सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, डेली डेली नहीं मतलब वीक में एक तरह से सेशन हम करवाते रहते हैं बच्चों का ये, ताकि बच्चे को लगे एक्चुअल में चीजें कैसे चलती है गुरुकुल के अंदर, ये क्या है एक्चुअल में गुरुकुल की लाइफ। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर बच्चे को बताते हैं और बच्चा अपने आप सीखते चलता है। ये सीरीज आपके सिनोनिम्स के चल रही है।
और पिछली बार बोला था मैंने आपसे कि आप शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। मुझे लगेगा कि आपको फायदा हो रहा है तो मज़ा है क्लास को कंटिन्यू करने में, पता लग रहा है किसी को फायदा नहीं है तो कंटिन्यू करने में फिर मज़ा नहीं आएगा दोस्ती के। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे और देखते हैं इस बार आप कितने लोग शेयर करते हैं, शेयर करने का डेटा भी पता चल जाएगा आपका। ठीक है, मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में।